की गलती फिर स्टैब्लिशमेंट है, सिलेक्टर से होगी गलती फिर। क्या इसका भरपूर फायदा इमरान खान उठाएंगे? क्योंकि अब उनकी दिशा भी अच्छी शुरू होने वाली है। कर बैठे हैं गलती। राहु काल को कहते हैं वक्त बदल रहा है बहुत तेजी के साथ, अब वक्त निकल रहा है बॉसों के हाथ से। जो खौफ था वो ख़त्म हो रहा है। इमरान को एक दफ़ा फिर दी है नई ज़िंदगी और नया मौका एक इंटरव्यू ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज फिर किसी जो नया टॉपिक एक आया है, कल DGISPR का इंटरव्यू, उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी हो तो मैंने पहले कहा था कि 15 जून के बाद और 14 जून के बाद प्लैनेटरी कंडीशन बहुत हद तक बदलेगी और जून का महीने में और जुलाई के महीने में प्लैनेटरी कंडीशन से काफ़ी बदलाव आएगा और जो चीज़ें आपको एकदम स्टॉप लग रही थी या थोड़ा सा खामोशी लग रही थी, इनमें तेज़ी आएगी। और कल आपने देखा कि उनका इंटरव्यू आया और मेरी समझ से बाहर है कि क्या ज़रूरत थी ये इंटरव्यू देने की, वजाहत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये टाइम, राहु जो अब भरनी नक्षत्र में आया है, भरनी नक्षत्र खुद एक बहुत बड़ा नक्षत्र है और जो बदलाव का नक्षत्र है, एग्रेसिव नक्षत्र है, और राहु भी बदलाव का कारक है। और राहु को काल कहा जाता है, काल यानी कि वक्त, राहु को वक्त भी कहा जाता है। और भरनी नक्षत्र पे राहु का आना मीडिया के थ्रू, मैंने पहले कहा था कि मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा, और कल वही गलती कल हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हुई, सिलेक्टर्स की तरफ से भी हुई, जो इंटरव्यू दिया और ये कहा फिर दोबारा, और किसी कहने की ज़रूरत नहीं मैं तो नहीं समझता था कि ज़रूरत थी कहने की कि ये साजिश जो है नहीं है। अगर उन्होंने साजिश नहीं की तो फिर अंदर तो हुई है ना साजिश, साजिश तो हुई है, चाहे उन्होंने की या फिर बैरूनी हाथ नहीं था तो फिर अंदरूनी हाथ तो 100% था। अब वो बात जो दब चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, कल फिर जिंदा हो गई और बड़े गलत टाइम के ऊपर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 14 तारीख को जब वीनस के नक्षत्र पर राहु आएगा तो ये वो टाइम होता है जब आप एक्शन करते हैं। ये रिएक्शन का टाइम नहीं था, आपने किया रिएक्शन, ये टेंशन डाल सकता है आपको, क्योंकि आगे इसका एक्शन का जवाब आएगा और वो बड़ा ही मुश्किल सूरत हाल पैदा, क्योंकि जो आगे प्लैनेटरी कंडीशंस बनने जा रही हैं वो बड़ी डिफ़िकल्ट हैं, बड़ी मुश्किल तरीन हैं। हमारे मुल्क के वज़ीर ख़जाना भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि वीनस अपने ही घर में आ रहा है 18 जून को, और दूसरा घर होता है फिक्स, आपके पास कितने एसेड है उसका घर होता है, फैमिली का घर होता है। और एरिस लगन में मार्केश कहलाता है दूसरा घर भी और 7वां घर भी, दोनों का रूलर वीनस ही है। तो पैसे तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे मिलना, वीनस के आने से थोड़ी सी आस तो मिल सकती है, लेकिन वो मार्केश घर है, कोई ऐसी जगह फिर फंसा देगा जहाँ हम बुरी तरह फंस जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन दिया है इसका बड़ा मुश्किल आगे जो है एस्टेब्लिशमेंट को अपने आप को बचाना, क्योंकि काल है ना, वक्त बास दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है, चीज़ों को जम करना या उसको हज़म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। काल का मतलब यानी कि वक्त बदल रहा है, लेकिन हमारे लोग अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ रहे, इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि वक्त बदल गया है, वक्त आपके हाथों से भी निकल रहा है। एक जहां आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा, और अभी भी, और कल बिला वजह मेरे हिसाब से ये जो कल का इंटरव्यू है इसमें शदीद किस्म का कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ेगा और शिद्दत पकड़ेगा ये, क्योंकि मार्स ने राहु के साथ आके कंजक्शंस करना, और ये 45 डेज़ बहुत मुश्किल होंगे। और सैटर्न का रेट्रोगेशंस, और फिर हमारे वज़ीर ख़जाना साहब का कहना कि हमें IMF के अलावा कोई भी कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है।
तो चीज़ें आगे और शदीद मुश्किल में पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। जुपिटर जो है 12वें घर का मालिक है, 12वां घर का ताल्लुक खर्चे से होता है। जुपिटर को की नीचे रह के, क्योंकि जुपिटर का काम है चीज़ों को फैला देना, बढ़ा देना। तो 12वें घर का मालिक, जहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी घर है, जहाँ इन्वेस्टमेंट का भी घर है, जहाँ बीमारियों का भी घर है, हाँ खर्चों का भी घर है। पाकिस्तान का बुर्ज हमल ही है ना, तो उसे 12वें घर में। तो महंगाई अगर आपकी कोई है कि महंगाई किसी तरह कम होगी 2023 अप्रैल से पहले, तो भूल जाए आप। आगे तो और शदीद हालात जो है बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये चीज़ के साजिश नहीं हुई, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसका रिएक्शन इतना बुरा होगा और आगे चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ फैलेंगी कि जो एक खौफ था ना आपके रिएक्शन से, वो खौफ ख़त्म होता जा रहा है। और जब खौफ ख़त्म होता है तो चीज़ें फिर बहुत बुरी तरह सामने आती हैं। एक खौफ होता था, चाहे वो हम उसे रिस्पेक्ट का नाम देते थे, जो भी देते थे, था वो खौफ ही, लेकिन अब वो ख़त्म हो रहा है। जिनको लाए थे अब वही आगे जाके सामने खड़े हो जाएंगे, वही कुछ ऐसे बड़े बड़े राज खोल देंगे जिनको लाया गया था अप्रैल में। आप तो चारों तरफ से फंसते जा रहे हैं। एक बैरूनी मुल्क का प्रेशर होगा, एक अंदरूनी मुल्क का, फिर एक आवाम का प्रेशर, और फिर जिनको आप लाए थे उनका प्रेशर। जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना, नून लीग एक बड़ी जमात है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसमें हमें नहीं करना चाहिए कि डाउट कि उनके फॉलोअर्स नहीं है या उनके, एक बड़ी जमात, और पंजाब की तो एक बहुत बड़ी जमात है, लेकिन कुछ इंटरेस्ट की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दे बैठे। और ये जो रिलीफ हम कह रहे हैं कि रिलीफ मिल गया, ये सब वक्ती है। सैटर्न कर्म कारक है, यानी कर्म का मतलब कि अमल, जो हमने अमल किए हैं उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कैप्रिकॉर्न में जो घर है वो कर्म का यानी अमल का घर है, कि जो हम अमल करते हैं उसी का रिजल्ट हमें मिलता है। और ये रेट्रोग्रेड होके 13 जुलाई को वापस आएगा, फिर ये फरवरी तक, ये 2023 तक की देरी रहेगा, जनवरी तक। और यहाँ ये जिस तेज़ी के साथ इसके रिजल्ट मिलना शुरू होंगे, और जो काम आप पेंडिंग कर रहे थे या छोड़ दिए थे, तो मिस्टेक कर दिए थे, जो गलती हो गई थी, उसको सुधारने का मौका बहुत बुरी तरह मिलेगा। ऐसे चीज़ें आएंगी जहां आपको चीज़ों को दोबारा रिटर्न बैक करना पड़ेगा, उन चीज़ों को दोबारा से खड़ा करना पड़ेगा, और शायद वक्त आपके हाथ से निकल जाए। एक खौफ था ना, एक डर, एक खौफ था, वो निकल गया। अब जिसे इम्पोर्टेंट हुकूमत कहते हैं, पाकिस्तानियों को बड़ा शौक़ हुआ करता था इम्पोर्टेंट चीज़ों का, अब तो हुकूमत भी हमें इम्पोर्टेंट मिल गई है। अब वो भी जब खड़ी होगी ना, क्योंकि डर और खौफ उनके दिल से भी निकल गया। वक्त बड़ा जालिम होता है, राहु काल है, वक्त है, बड़ा जालिम होता है। वक्त को मद्देनज़र रखकर अगर कोई फैसला किया जाए तो बड़ा ही अक्लमंदाना रवैया होता है, क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं कि वक्त अभी भी आपके हाथ में है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वक्त अब आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो इसी जून के एंड में और जुलाई के शुरू में जो बैरूनी प्रेशर और जो अंदरूनी प्रेशर आपके ऊपर पड़ने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। अदलिया को भी बहुत बड़े फैसले दोबारा लेने पड़ेंगे, जो आज बड़े स्लो है ना। बड़ा एक्शन बड़ी तेज़ी से आएगा, क्योंकि जुलाई में 26-27 जुलाई को जुपिटर ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना है नवंबर तक। तो यहाँ बहुत तेज़ी के साथ आपको रिएक्शन नज़र आएगा, एक्शन नज़र आएगा, फैसले तब्दील होते हुए नज़र आएंगे, चीज़ें घूमती हुई नज़र आएंगी। जो गलतियाँ कर बैठे हैं उनको सुधारने का मौका तो मिलेगा ही, लेकिन जिस तरह मौका मिले, एक होता है कि आपके पास वक्त होता है, आपके पास मौका होता है, आप उसे चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। एक होता है कि आपके पास मौका नहीं होता, चॉइस नहीं होती, वो चॉइस का टाइम गवा बैठे आप फिर
एक टाइम आता है कि सब अपनी को रिस्पेक्ट बचाने की कोशिश करता है या कोई अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन अब सुधारेंगे भी तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। लेकिन चीज़ें तो वापस होनी, चाहे आप करें या ना करें, लेकिन चीज़ों ने तो रिटर्न बैक कर नहीं करना है, अब जो मर्ज़ी कर लें। क्योंकि चीन की तरफ से रिएक्शन बड़ी तेज़ी के साथ आएगा, क्योंकि चीन भी कैप्रिकॉर्न है और सैटर्न 13 जुलाई को वापस कैप्रिकॉर्न में आएगा, तो चीन की तरफ से आपको बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें जो रूस और यूक्रेन की जंग लग रही है, वहाँ अभी आपको अब देखेंगे आने वाले वक्तों में गंदम का और अजनास का बुरान वो भी बड़ी लेवल पर दुनिया पे नज़र आएगा, और वो हमारे मुल्क में उसका जो क्राइसिस आएगा वो एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर होगा। मार्स का ताल्लुक ज़मीन से भी होता है, भूमि से जिसे कहते हैं, ज़मीन से होता है राहु के साथ। तो प्रॉपर्टी के ऊपर क्या क्या स्कैंडल्स बाहर आएंगे, किन किन लोगों के नाम बाहर आएंगे, किन की प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ हैं, सब चिट्ठा खुल के बाहर आ जाएगा। और अमेरिका प्लूटो रिटर्न, सैटर्न, जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा जुलाई के एंड ऑफ से लेकर नवंबर तक। अब वहाँ पे भी और यूरोप में भी रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ देखेंगे। वहाँ भी जो है सियासी उथल पुथल जो है नज़र आएगा आपको। उसका जो भी उधर होगा उसका असर पाकिस्तान पर ज़रूर पड़ेगा, और पाकिस्तान के इदारों पे उसका असर काफ़ी पड़ेगा, तो काफ़ी मुश्किल उधर नज़र आएगा। जिस तरह इंडियन मुसलमानों के जो लीडर थे ना वहाँ पे, आज जो वहाँ पे मुसलमानों के साथ हाल हो रहा है ना, वहाँ पे जो मुसलमान की लीडरशिप थी ना, ये सब उनका किया धरा। वरना बड़े बड़े मौके मिले थे चीज़ों को कंट्रोल करने के, बड़े बड़े मौके हाथ से गवाए, वक्त अपने हाथों से गवाया, वही चीज़ इधर आ रही है। ये 83 में था जब पहली दफ़ा बाबरी मस्जिद का इशू खड़ा हुआ था, तो उस वक्त बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थीं। तो जब हमारे वहाँ पे जो मुसलमान लीडरों ने कहा था हम करेंगे इसका फैसला, हम अपनी ताकत से लेंगे, तो 85 में इलेक्शन हुआ तो 70 सीटें बीजेपी को मिल गई थी। और फिर 92 में के बाद जो हुआ, उसके बाद आज तक जिसकी हुकूमत है वो मुसलमानी जो लीडरशिप थी ना, आज मुसलमानों का जो वहाँ पे हाल है वो मुसलमान लीडरशिप की वजह से, वो चाहे मजहबी थी चाहे सियासी थी, सब रगड़ा उन्होंने दिया। यही हाल पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान अवाम के ऊपर हो रहा है। न्यूट्रल हो जाएंगे आप भी, पब्लिक भी न्यूट्रल हो जाएगी अब, और बहुत से इदारे और न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल का एक चीज़ देखिएगा, न्यूट्रल हमेशा एक पलड़े की तरफ होता है, या तो वो राइट पे होगा या लेफ्ट में होगा। वो आपको कुर्सी पे बैठा सोता हुआ नजर नहीं आएगा, वो न्यूट्रल होगा या वो एक साइड पे होगा, क्योंकि न्यूट्रल हमेशा एक साइड पे होता है। तो यहाँ कल जो इंटरव्यू दिया, मेरे हिसाब से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, और इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा आएगा। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें अब खुल के बाहर होंगी कि वक्त काल, राहु को वक्त और काल भी कहा जाता है, वो आपके हाथ से निकल रहा है। सन हाउस चेंज कर चुका है, वीनस 18 तारीख को आ रहा है, और वीनस और मरकरी का कंजक्शन दूसरे घरों में आएगा। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस बाहर आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें पेपर की सूरत में बाहर आएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते, और बड़ी तेज़ी के साथ माइंड चेंज होते हुए आपको दिखेंगे और नज़र आएंगे। यहाँ आपने अगर कोई चीज़ करनी है तो एक्शन करने का टाइम है, रिएक्शन का टाइम नहीं है। रिएक्शन किया तो आप बैक फुट पे चले जाएंगे, और फिर आपको मौका भी नहीं मिलेगा खड़ा होने का। और आगे जो प्लानिटरी कंडीशंस है, सैटर्न का ये 4 महीने 140 दिन का रेट्रोगेशन ने ऐसे ऐसे राज खोलने, क्या क्वेरीज में हुआ है ना रेट्रोगेट, और रेट्रोगेशन में इसने आना है जद्दी में, जो कि अमल का घर है, कैरियर का घर है। जो अमल किया उसका जवाब देना आपने, और जो छोड़ दिए थे, जानबूझ के छोड़ दिए थे, अब उसका हिसाब किताब होगा, वो करना पड़ेगा आपको। क्योंकि अब तेज़ी के साथ सन आया, तेज़ी सन पहले 10 दिन बड़ा ठाप ठाप करता है,
अगले 10 डेज़ भी बड़े इंपॉर्टेंट है, बल्कि 15 जून के बाद से 30 जून जब मार्स और राहु का कंजक्शन होगा, ये दिन बहुत ही ज़्यादा थ्रिल पैदा करेंगे और चीज़ों में जो चीज़ें आप भूल बैठे थे कि अब नहीं होनी, अब नहीं होनी, अब नहीं होगी, वो चीज़ें एकदम बदलना शुरू हो देंगी। और चीज़ें जो आज कह रहे थे इलेक्शन नहीं होंगे, अगले 15 दिन में देखेंगे डेटें भी आना शुरू हो जाएंगी। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।